एक बार माता पार्वती शिव से पूछती हैं कि आखिर किस पाप के कारण एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करना चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्तासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे जिनका देवता सामना ना कर पाए और सभी देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ और उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें जो अस्त्र शस्त्र प्रदान होंगे उन्हीं से तुम इन असुरों का वध कर पाओगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं और उन्हें अस्त्रों से एक वज्र नाम का अस्त्र तैयार होता है जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में असुरों से युद्ध के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से देवताओं को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर में जलन होने लगती है। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं जिससे असुर त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्तासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्तासुर को मार डालते हैं। वृत्तासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगती है, हे परम पिता, अभी तक मैं वृत्तासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की। जब इंद्र ने उसकी हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर में निवास करने लगी हूँ। अब आप ही मुझे उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा एक भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हो गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ पौधों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। इस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे के कारण और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी और पति के साथ
साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं कदापि प्रवेश नहीं करूँगी। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।